हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप तो सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज नंबर 13.2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 13.1 के सारे क्वेश्चन करे थे। क्वेश्चनों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कहां पर सीएसए लगाना है, कहां पर टीएसए लगाना है, ये सारी बातें हमने उस एक्सरसाइज में कर ली थी। आज की एक्सरसाइज के अंदर हम वॉल्यूम के बारे में जानेंगे कि किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम वॉल्यूम को आसानी से पहचान सकते हैं क्वेश्चन में कि हाँ इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ही निकलेगा। तो चलिए जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक ठोस है हमारे पास में जो कोन की शेप में, कोन यानी शंकु के आकार का है और उसको एक हेमिस्फीयर यानी अर्धगोलक के ऊपर टिका दिया गया। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर की हैं। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो शंकु की ऊंचाई है यानी कि इसकी हाइट है वो उसकी रेडियस के बराबर है। तो हमें कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, कि पाई की टर्म में इसका आयतन बताइए कितना होगा। तो देखिए जो दे रखा है उसको पहले बना लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये हमारे पास है एक हेमिस्फीयर और उसके ऊपर टिका है हमारा शंकु। लाइक दिस, ठीक है। अब इसकी क्या है, ये हाइट है इसकी, ये रेडियस है, रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर एच, ठीक है। तो जो जो गिवन है हमारे पास में उस चीज को हम यहां पे लिख लेते हैं। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है। सो वो क्या हो जाएगी, h इक्वल टू आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों चीज हमें पता है, यहाँ पर h की वैल्यू भी पता है, r की वैल्यू भी पता है। हमसे वॉल्यूम मांगा सॉलिड का। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन यानी शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अगर किसी ने अभी तक फॉर्मूला याद नहीं कर पाए चाहो तो वो इंट्रोडक्शन की क्लास को देख सकता है। ठीक है। अगर नहीं देखता है तो यहाँ पर मैं हर बार फॉर्मूले लिखूंगा, यहीं से उसको याद हो जाएंगे, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इंट्रोडक्शन क्लास को देखने की। ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3, पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि हमें आंसर पाई की टर्म में बोला गया है। आर की वैल्यू हमारी 1, सो 1 का स्क्वायर, एच की वैल्यू भी 1, प्लस 2/3 पाई पाई हो गया 1 की पावर 3, सो 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। अब यहां से देखिए ये 1/3, यहां से पाई हमने कॉमन निकाला, हमें बचा 1/3 प्लस 2/3। जब नीचे का नंबर सेम होता है तो उसका एलसीएम एक ही बार लिखा जाता है, यानी कि 3 आ गया, और ऊपर के जो नंबर होते हैं उनको आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास था पाई, सो हमें मिल गया फाइनली पाई 3/3, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि एसआई यूनिट को जरूर लिखना, और एसआई यूनिट पे ये देख लेना कि वॉल्यूम की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, या पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। जिसकी भी बात हो रही है उसके हिसाब से यहाँ पर इसकी डिग्री को लगा देना। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो चलिए एक बात करते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2। इसने कहा रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक लड़का है जिसका नाम है रचेल और वो एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कोन अटैच एट इट्स 2 एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट।
ठीक है ना, एक थिन एल्यूमिनियम शीट से उसने एक मॉडल तैयार करा और उस मॉडल को उसने क्या करा, उसके बीच में लगा रखा है उसने सिलेंडर, और इसके दोनों कॉर्नर पे उसने लगा दिए कोन, कुछ इस तरीके का। ठीक है, आगे हमसे कहा द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर है इसकी, ये डायमीटर हो गई, ये है 3 सेंटीमीटर, और जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ ये हमें दी है 12 सेंटीमीटर, और कह रहा है जो हाइट है कोन की, दिस इज द हाइट, जो हाइट है कोन की वो है 2 सेंटीमीटर ईच। इतनी बातें उसने हमें यहां पर दे रखी हैं, तो जो जो दिया है उसको गिवन कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ मॉडल which is equal to 12 centimeter, diameter of cylinder equal to 3 सेंटीमीटर। अगर यहां से रेडियस निकालेंगे तो रेडियस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन की बात करी जाए, सो हाइट ऑफ कोन जो कि है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं पता, सिलेंडर की हाइट यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक जाएगी हमारी। अब हमें ये वाली हाइट नहीं पता कि ये वाली हाइट कितनी है। ठीक है, इस वाली हाइट को तो हमने कैपिटल एच मान लिया, तो ये वाली हाइट हम देखते हैं कि ये वाली हाइट हमारे पास में क्या है, या इसको ऐसे रहने दीजिए। सो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मानिए आप कैपिटल एच। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल हाइट माइनस 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ कोन। सो टोटल हाइट है हमारी 12 सेंटीमीटर, और 2 इंटू हाइट ऑफ वन कोन कितनी दे रखी है हमें, 2 सेंटीमीटर। सो 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो हमें यहां से हाइट इसकी मिली 8 सेंटीमीटर की। ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच है। अब हमसे मांग रहा है कि वॉल्यूम बताइए, इस पूरे का वॉल्यूम क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ मॉडल which is equal to volume of cylinder plus 2 times of volume of cone। so volume of cylinder होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए रेडियस दोनों के लिए सेम है, रेडियस चेंज नहीं हो रही है, रेडियस दोनों के लिए सेम है, लेकिन हाइट दोनों के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ से जो जो कॉमन आ सकता है उसको निकाल लेते हैं। एक तो पाई कॉमन है, एक आर स्क्वायर कॉमन है। अब यहाँ से बच्चा हमारे पास में एच, और यहाँ से बच्चा 2/3 स्मॉल एच। ठीक है, सो क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है वहां पे आपको ना दिखाई दे। फिर 22/7, आर की वैल्यू है 3/2, सो 3/2 इंटू 3/2 ब्रैकेट, एच की वैल्यू जो हमें दी गई है वो है 8 सेंटीमीटर की, कैपिटल एच 8 है, प्लस 2/3 स्मॉल एच की वैल्यू है 2। सो यहां से हमारे पास में इस 2 से ये 2 कैंसिल, 11 आ गया। सो 3 3 जा 9, और 9 को 11 से करेंगे सो 99 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 इट्स 14 इंटू, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2 2 जा 4, 4/3, तो 99 अपॉन 14 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, 24 और 4 28 अपॉन में 3, सो 14 2 जा 28, और 3 से काटेंगे तो 3 3 यहां से हमारे पास आ जाएगा। तो 33 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो मिला 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द रचेल मॉडल। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो बात कर लेते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की, कि थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है यहां पर। देखिए बोर्ड का एग्जाम आपका, देखिए अभी 21 तारीख को ही बोर्ड का एग्जाम है, 21 मार्च का। तो आप लोग जरा ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले वहां पर उसका डायग्राम जरूर बनाना, अगर डायग्राम गिवन है तो।
खासकर 13 चैप्टर हो गया, 12 चैप्टर हो गया, ठीक है ना, 10 चैप्टर आपका, ये जितने भी चैप्टर हैं इन सभी का डायग्राम जरूर बनाना। डायग्राम से आपकी जो है रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छी लगती है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए आप। आगे देखिए हमसे कहता है थर्ड क्वेश्चन में, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कि हमारे पास में गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन यानी कि आप लोगों के पास में रसगुल्ला दे रखा है। अब रसगुल्ले के अंदर जो चाशनी भरी हुई है, सिरप मतलब यहाँ पे बोला हुआ है शुगर सिरप, शुगर सिरप का मतलब चाशनी, जो चाशनी भरी है वो टोटल वॉल्यूम के, यानी कि जो रसगुल्ले का वॉल्यूम है टोटल, उस वॉल्यूम का 30% उसमें चाशनी भरी हुई है। आगे कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी भरी हुई है। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर with two hemispherical and with the length of 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। अगर एक रसगुल्ले की लेंथ, एक रसगुल्ले की वो कैसा बना हुआ है, एक सिलेंडर बना हुआ है और उसके कॉर्नर पे लग रहे हैं 2 हेमिस्फेयर। अगर इनका जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर यानी इनका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि कितनी चाशनी 45 रसगुल्लों के अंदर हैगी। तो जो जो दे रखा है उसके हिसाब से एक गुलाब जामुन को हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो कुछ इस शेप का आपका गुलाब जामुन है, ये आपका हो गया सिलेंडर, और इसके दोनों कॉर्नर पे हमने लगा दिए हेमिस्फेयर, कुछ इस तरीके से। अब इसकी जो टोटल लेंथ हमें दे रखी है वो है 5 सेंटीमीटर की, और जो इसका डायमीटर हमें दे रखा है वो है 2.8 सेंटीमीटर का। तो जो जो गिवन है उसको लिख लीजिए। सो टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें इसके डायमीटर की, सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। यहां से निकालेंगे हम इसकी रेडियस, सो रेडियस r इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ। सो कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर इसकी आ गई रेडियस। अब देखिए हमें अभी टोटल तो लेंथ पता है यहां से यहां तक, लेकिन हमें इस सिलेंडर की लेंथ नहीं पता है, तो इसको निकाल लेते हैं, ये कितनी आएगी। सो लेंथ ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस डायमीटर ऑफ, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। बात तो वही पड़ेगी लेकिन फिर भी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन सही हो जाएगी। सो टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, माइनस करा इसमें से 2 इंटू 1.4, यानी कि 5 सेंटीमीटर माइनस का 2.8 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, अब यहां से सब्सट्रैक्ट करेंगे सो आपको मिल जाएगी 2.2 सेंटीमीटर की, यानी कि इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी है यहाँ पर 2.2 सेंटीमीटर की है। अब देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन which is equal to volume of cylinder plus 2 times of volume of हेमिस्फेयर, क्योंकि दो लगे हुए हैं कॉर्नर पे तो दोनों का निकाल देंगे एक साथ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का होता है 2 टाइम्स ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एक का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, दो है तो दोनों का लगा दिया। सॉरी ये हेमिस्फेयर है 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी माय मिस्टेक, वो कौन का लगा दिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, पाई हमारा कॉमन है, रेडियस दोनों के लिए कॉमन है तो आर स्क्वायर को निकाल लेंगे बाहर, एच दोनों के लिए अलग है तो एच प्लस, यहां से हमारे पास देखिए एक तो क्या क्या निकल गया, पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो 2 टू द 4 4/3 और एक बच गया यहाँ पर आर। सो फाइनली क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास आई थी 1.4 इंटू 1.4, और यहां से हमारे पास h की वैल्यू आई थी 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। ठीक है, सो फाइनली क्या आएगा, यहां से निकाल लेते, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं।
वैसे ही आप लोग देखिए पेपर के अंदर ना ज्यादा कैलकुलेशन के अंदर मत फंसिएगा, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, फिर 30% का केस निकालेंगे, उसमें कैलकुलेशन करेंगे। चाहो तो डायरेक्ट वहां पे भी कर सकते हो, और आपको यहाँ पे निकालने तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 7 से काटा 0.2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो हमें मिलेगा 44, यानी कि 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 ब्रैकेट। यहां से देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, 4 को 14 से करेंगे तो आएगा 56, तो 2.2 प्लस 5.6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4.4 इंटू 1.4, यहां से देखिए ये आया 6.6 प्लस 5.6 अपॉन में 3। सो 14 4 जा 56, कैरी करा इसने 5, 56 में आप 5 ऐड करोगे तो 616 आ जाएगा, और डेसिमल आ गया दो संख्या के बाद में, डिवाइडेड बाय 3 इंटू में, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6 और 6 12, 5 6 11 और 1 12, तो 12.2 इतना आ गया हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। लेकिन देखिए हमसे क्या बोला गया था, हमसे निकलवा रहा है इसका सिरप का वॉल्यूम के टोटल 45, ये एक का निकला है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6.16 इंटू 12.2 अपॉन में 3। देखिए इस वजह से ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करी थी, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां से आया 15, तो 15 इंटू 6.16 इंटू 12.2। ठीक है, सो ये हमारे पास में आ गया। अब देखिए अभी भी यहाँ पर चाहो तो आप मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे लास्ट में करिए मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ सिरप नहीं आया। तो देखिए थोड़ी सी जगह कम है मेरे पास यहाँ, तो मैं इसको कैलकुलेट करके लिख देता हूँ ताकि इसको फिर इरेज करके आपको आगे की प्रोसेस बता सकें। सो फाइनली हमारे पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट है 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया इसका आंसर। तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इधर वाला पार्ट आपका मिटो देता हूं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ओके, वीडियो पॉज करके कर लीजिए। चलिए तो आगे का देखते हैं पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप, यानी चाशनी का जो आयतन है वो कितना है, टोटल आयतन का 30%, यानी कि 1127.28 मल्टीप्लाई बाय 30/100। ठीक है, तो यहां से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, अब 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 8 जा 24, कैरी करा 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये 10 जाएगा ऊपर। देखिए दो बात तो पहले ही डेसिमल है, एक ये डेसिमल और जाएगा, तो तीन संख्या बाद 1 2 3 यहाँ पे लगा देंगे आप, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि फाइनल आंसर आपका क्या है, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। चलिए ओके, तो बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 में, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। एक हमारे पास क्या करा, पेन होल्डर बनाया गया है, जो पहला क्या है, क्यूबॉइडल शेप का है। कैसी शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है, क्यूबॉइडल यानी कि घनाभ के आकार का, कुछ इस तरीके का पेन होल्डर है। अब इसके अंदर क्या करें, 4 डिप्रेशन काट दिए, डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ को कॉनिकल शेप में 4 कट लगा दिए इस तरीके से पेन को रोकने के लिए। आगे हमसे कहता है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर
breadth of cuboid which is equal to 10 centimeter and height of cuboid which is equal to 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जब भी कभी सीक्वेंस लिखा होता है तो एल बी एच की फॉर्म में दिया जाता है, तो पहला लेंथ होता है, दूसरा ब्रेथ, तीसरी हाइट। अब जैसे इसने बाय लगा लगा के दिया हमें यहाँ पर, हमसे कह रहा था 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। बाय का मतलब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि पहले आपके पास लेंथ है, फिर ब्रेथ है और फिर हाइट है। फिर कहता है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ conical depression which is equal to 0.5 centimeter and depth मतलब गहराई, depth of conical depression which is equal to 1.4 सेंटीमीटर। तो बस अब इसे देख के हमें क्या करना है, यहां से वॉल्यूम इसका निकालना है। इसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, कि कितना इसका वॉल्यूम है जो बचा हुआ है। अब पूरी इसके अंदर देखिए ये गड्ढे करके तो निकाल ही दिया आपने, तो ये वाला पार्ट तो निकल ही गया, बस निकल गया तो क्या करो, इसको घटा देना यहां से। सो वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास में L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो L की वैल्यू, बी की वैल्यू, एच की वैल्यू सब दे रखी है हमें यहाँ पर, -4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 0.5 एंड एच है 1.4। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, तो जैसे 7 से ये हो रहा है 0.2 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 की मल्टीप्लाई 3.5 से करी तो पॉइंट के बाद की 0 हट गई, यानी ये बचा 35। तो 15 पंजे 75, कैरी करा 7, 15 तिया 45, 45 और 7 52, तो 525 माइनस, अब यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पे देखिए 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 भी आप लिखोगे तो 0.050। क्यों लिखोगे ऐसा, क्योंकि 1 2 3 तीन संख्या के बाद यहाँ पर क्या दे रखा आपको, तीन संख्या के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीन संख्या के बाद पॉइंट लगेगा तो तीन संख्या के बाद लगा दिया। अब बच्चा 22, 4 और 3, ये डिवाइस हमारे पास में, यानी कि ये डिजिट अभी हमारे पास में बच रही है। तो 22 की मल्टीप्लाई करोगे आप इससे, तो 22 पंजा 110, 1 0 तो ये पहले से ही लगी हुई है पीछे की, 22 पंजा 110 यानी कि पॉइंट लग गया यहाँ पर, एक संख्या और पीछे आ गया। उसके बाद 4 की करोगे तो 4.4 यानी कि 4.4 अपॉन में 3, ये दे रखा है, इसको कैंसिल करिए, 3 1 जा 3, पॉइंट लगा दिया, एक आया, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, यानी कि 525 माइनस का 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट लगा के लगा ली 0, 10 के बाद 6 घटाया, 2 0 लगा लो, 10 के बाद 6 घटाया तो बचा हमारे पास 4, 9 में से 4 घटाया तो बचा यहाँ पर 5 डेसिमल, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ से 4 में से 1 घटाओगे तो 3 ही तो आएगा, 503.54 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, जिसने नहीं उतारा वो वीडियो को पॉज करके उतार ले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है हमसे। पांचवें क्वेश्चन में कहता है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। देखिए इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या होता है, वैसे कोन हम जनरली ऐसा बनाते हैं लेटा हुआ, अब इसको अगर मैं घुमा के रखूंगा तो वो हो जाएगा इन्वर्टेड कोन। तो एक इन्वर्टेड कोन की बात कर रहा है, सो हमने बना दिया लाइक दिस वन, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो देखिए जो इसकी हाइट दे रखी है वो है 8 सेंटीमीटर, और जिस साइड से ये ओपन है इस वाली साइड की जो रेडियस हमारे पास है
वो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। आगे कहता है इफ इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ है, भरा हुआ है पानी से। लाइक दिस, कौवे वाली कहानी सुनाएंगे यहाँ पर आपको। तो पानी से भरा हुआ है। आगे कहता है व्हेन लेड शॉट, लेड शॉट मतलब क्या होगा, छोटी छोटी गोलियां हो गई, कंचे जैसे होता है ना, कंचे जैसी छोटी छोटी गोलियां हो गई यहाँ पर लेड शॉट, ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए छोटी छोटी लीड्स, ऐसे मान लीजिए ये गोलियां हो गई ऐसे। अब इसकी जो रेडियस दे रखी है वो है 0.5 सेंटीमीटर की इन लीड शॉट की। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इन्हें उठाया और इसके अंदर डाल दिया। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, कि जब इस गोलियों को उठाकर इसके अंदर डाला तो इसमें से इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। अब जो पानी बच गया हमें उसका बताना है आयतन, और इस साथ में ये भी बताना है कि ये कितनी गोलियां ऐसी हमने डाली जिससे कि इसका 1/4 वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास में लेट n be the number of lead shot। ठीक है ना, हमने क्या मान लिए कि हमारे पास में लेड शॉट्स कितने दे रखे हैं, यहां पर n नंबर दे रखे हैं। तो पहला वॉल्यूम हम इसी का देख लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, इन कंचों को थोड़ा सा इधर बना लेते हैं लाइक, और इनके आ रहे हैं 0.5। तो लेड शॉट का जो वॉल्यूम है, अब देखिए ये स्फीयर के शेप में, तो यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 इंटू पाई 22/7, आर की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है हमारे पास में 0.5। सो 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, कैलकुलेट मत करिए यहाँ पर, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए, इसे सारे को कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले को कैलकुलेट करोगे, फिर कंपेयर करोगे, उसमें आपका समय लग जाएगा ज्यादा। तो इसको यहीं पे सेंटीमीटर क्यूब लिख के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इसकी दे रखी है 5 इंटू 5, और एच है हमारे पास में 8। इसको भी यहां पर ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब जो क्वेश्चन ने हमसे बोला वो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉन। अब देखो क्या बोला था उसने, उसने कहा हाउ मेनी नंबर ऑफ लेड शॉट पुट इट डाउन इनटू द वेसल सो दैट 1/4 ऑफ द वाटर गिवन आउट। ठीक है ना, कि अगर हम इसमें कितनी ऐसी गोलियां डालें जिसकी वजह से यहां से 1/4 पानी बाहर आ जाए। सो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट आया हमारे पास में 4/3 22/7 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉइन। वो कितना आया हमारे पास में, दिस वैल्यू 1/3 22/7 5 इंटू 5 इंटू 8। अब देखिए जो जो कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो 22/7 कैंसिल हो गया, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये चीज तो हमारी, अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये भी कैंसिल हुआ। ठीक है, कितनी सारी चीजें देखो यहाँ पर कैंसिल हो गई। सो n इज इक्वल टू, इधर क्या क्या बच रहा है, अभी देखिए और भी कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसे भी काट लीजिए। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। इधर की साइड तो देखिए एक ये 5, एक ये 5 और एक ये 2, सिर्फ इतना बचा। राइट लेफ्ट साइड में हमारे पास में 0.5 की पूरी सीरीज बची है, तो इसको लिया इसके डिवाइड में 0.5 0.5 0.5। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाया, एक 0 आ गई, फिर एक और पॉइंट हटाया, एक और 0 आ गई, पॉइंट हटाया, एक और 0 आ गई। 1 5 से 1 5 कैंसिल, 1 5 से 1 5 कैंसिल। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 10। ठीक है, कितना आ गया 500। सो n इज इक्वल टू 500, और अभी एक 5 बाकी है हमारे पास में, अपॉन में 5 कैंसिल करेंगे तो आ गया 100, यानी कि n इक्वल टू हमें मिल गया 100 लेड शॉट। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में अगर हम 100 गोलियां यानी कि 100 लेड शॉट्स को इस
कोन के अंदर डाल देंगे तो इसका 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ठीक है, तो उतार लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल, पोल यानी कि खंबा, एक खंबा है कुछ इस तरीके का, लाइक दिस वन, और इसकी जो हाइट दे रखी है हमें वो है 220 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। आगे कहता है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर क्या करा, एक और सिलेंडर क्या करा, रख दिया गया, जिसकी हाइट वो है 60 सेंटीमीटर और जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर की। हमसे कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो उसने कहा कि 8 ग्राम मास जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मिल जाता है। तो आप बताइए कि जितना इसका टोटल आयतन होगा उतने में कितना मास इसका जनरेट होगा। और इस बार इसने एक बात और कही है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, ना कि 22/7। तो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हाइट ऑफ बिग सिलेंडर, आप पोल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बिग सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास में, कैपिटल एच, विच इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बिग सिलेंडर विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। रेडियस निकालेंगे यहां से इसकी, विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। भाई नहीं किसी को करना है, लो भाई 24/2 कैंसिल करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। डायमीटर के आधे को, डायमीटर के आधे को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर, रेडियस कहते हैं। फिर हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, छोटे वाले सिलेंडर की हाइट देख लेते हैं, वो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, रेडियस इसकी दी गई है 8 सेंटीमीटर। ये स्मॉल आर है, इसको स्मॉल एच, इसको स्मॉल आर। ठीक है, आगे देखिए। अब कहता है हमसे इस पूरे का हमें निकालना आयतन, यानी कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ पोल विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे हम वॉल्यूम को निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। तो पाई ही, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ तो पाई लिया हमने कॉमन, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14 इस क्वेश्चन के अंदर। आर की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 12 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 220, प्लस आर की वैल्यू है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर, और एच है 60। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर हो गया 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 60, सॉरी मल्टीप्लाई 60। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या रिजल्ट आएगा, 3.14 मल्टीप्लाई 22 चौक 88, 0 88 में देखिए 22 चौक 88 करेंगे, 88 में आप ऐड करोगे अपने 8 तो मिलेगा आपको 6, 22 से कम 22 और उसमें 9 ऐड करोगे तो मिलेगा 31, 31 680, यहाँ से 6 चौक 24, 0
6 छिंग 36 और 2 38, इनको जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो 3.14 मल्टीप्लाई 0 का 0, 8 4 12 का 2 कैरी करा 1, 8 और 6 14 और 1 15 कैरी करा आपने 1, 3 और 1 4 और 1 5 और यहाँ से आपके पास आ गया 3। तो ये फाइनल आ गया हमारे पास में। अब 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने इस नंबर के साथ में, या सारे एक साथ कर लेते हैं, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो मास है वो है 8 ग्राम। सो मास ऑफ 3.14 मल्टीप्लाई 35520 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 35520। अब ये जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, आपका ग्राम में आएगा, ठीक है ना। तो क्या फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में, फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा 892,262.4 ग्राम। हम इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से कर देंगे डिवाइड। तो हमारे पास हमने करा इसको 1000 से डिवाइड। अब ये ग्राम कन्वर्ट हो गया किसमें, किलोग्राम के अंदर, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 892.262 किलोग्राम। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो आई होप सो आप सभी ने उतार लिया होगा। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम। अब देखो हमें क्या कर रखा है, एक सिलेंडर दिया गया है ऐसा, ये आपका होगा सिलेंडर, और एक शेप दे रखी है हमें, एक हेमिस्फीयर है, इसको इस साइड बना लेते हैं। एक हेमिस्फीयर है हमारे पास में और उसके ऊपर रखा हुआ है एक कोन, एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर, और ये जो सिलेंडर है ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है। तो जो जो डायमेंशन है उसको पहले लिख लेते हैं। सर्कुलर कोन, कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, यानी कि इस कोन की ये जो हाइट दे रखी है ये है 120 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस है, ये लीजिए, जो रेडियस है इसकी आर, ये तो इसकी एच मिल गई, आर जो इसकी दे रखी है वो है 60 सेंटीमीटर की। आगे जो सिलेंडर है हमारे पास में उसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर और इसका बेस रेडियस यानी कि वो 60 सेंटीमीटर ही है, यानी कि ये हाइट जो दे रखी है ये है 180 सेंटीमीटर और जो इसकी रेडियस है आर वो 60 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करा, इस आइसक्रीम वाले को, आइसक्रीम कह लो या सॉलिड कह लो, इस सॉलिड को उठाया और इसके अंदर डिप करा दिया, और डिप कराया तो ये कुछ ऐसे दिखा, हमने इसके अंदर क्या करा, इसको डिप करा दिया इस तरीके से। अब इसके अंदर जब डिप कराया तो इसकी रेडियस दोनों की बराबर ही थी। तो डिप कराने के बाद हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कि कितना पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा अगर हम इसको डिप कराएंगे। तो चलिए जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हाइट 7th क्वेश्चन है ये, हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर। रेडियस सभी की सेम है यहाँ पर, चाहे सिलेंडर की बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें या कॉन की, सबकी रेडियस सेम है। हाइट ऑफ कॉन विच इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। सो वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन ए सिलेंडर, तो कितना पानी इसमें बचा हुआ है, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन
प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। देखिए ये दोनों तो एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ जाके इसके अंदर डिप करेंगे, तो इन दोनों के को हमने क्या करा, यहाँ पर ऐड कर दिया और टोटल में से इसको माइनस कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब जो जो चीज इसमें कॉमन है, देखिए सभी में पाई मिल रहा है तो पाई बाहर निकाल लिया और सबका आर भी सेम है, तो कोई स्मॉल नहीं कोई कैपिटल नहीं, सब सेम ही है, सो आर स्क्वायर। अब बचा यहाँ पर एच, यहाँ पे 1/3 और पाई तो बाहर निकल गया, आर स्क्वायर भी गया, तो यहाँ पे भी एक एच बचा, प्लस यहाँ पर से देखिए 2/3 ये माइनस है, देखिए ये माइनस मैंने अंदर एंट्री करा दी, चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आपकी इच्छा ऐसे है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2/3 आर ये यहाँ पर बच गया, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 60 है, तो 60 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 180 माइनस 1/3, इस वाले एच की वैल्यू 120 प्लस 2/3 आर हमारा 60। सो फाइनली हमारे पास क्या, so यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये है हमारे पास में 180, माइनस करेंगे ये 40 है, 2 इंटू 20 करेंगे 40, 40 प्लस 40 क्या आ जाएगा यहाँ से 80। सो हमें मिला 22/7 इंटू में 3600 और 180 में से 80 घटाएंगे तो बचा हमारे पास में 100। अब इन सबको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें मिला 36 2 जा 72, कैरी करा 7, 36 2 जा 72, 72 और 7 79 और यहाँ पे लगा लिया हमने 4 जीरो अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, हमें निकालना है इसका आंसर मीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1 अपॉन में 10 लाख मीटर क्यूब के बराबर। तो इसे डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, तो 7920000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100000, 1 2 3 4 4 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गई। अब देखिए 7 का डिवाइड लगाइए, इसमें क्या आएगा, 7 से काटा 7 एकम 7 बचा यहाँ पर हमारे पास में 9 9 ही है, 7 एकम 7 फिर कट गया, 2 बचा 21 हो गया, 7 या 21 डेसिमल लगाया बचा यहाँ पर 1। ठीक है, तो 7 एकम 7 इतना ही रहने दीजिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है हमें करने की। अब देखिए 100 का डिवाइड जब इसमें लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 1.13 मीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, इतना पानी जो है इसके अंदर बच जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट, अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए लास्ट में क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ये स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक स्फेरिकल वेसल है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से स्फेरिकल वेसल है और इसकी ना एक नेक है, नेक यानी गर्दन, तो ये इसकी हो गई गर्दन। अब जो गर्दन की हाइट दे रखी है वो है 8 सेंटीमीटर और जो इसका डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर का, और जो इसका डायमीटर दे रखा है वो है 8.5 सेंटीमीटर का, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है। क्या कह रहा है ये कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक लड़की है जिसने क्या करा, इसका वॉल्यूम यानी कि इसके अंदर वाटर भर के देखा और इसने बताया कि इसका जो वॉल्यूम आएगा यानी कि जितना पानी ये होल्ड कर सकता है वो कर सकता है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बताना है कि इसने ये बात सही बोली है या गलत बोली है। ठीक है, और पाई का मान यहाँ पर रखना है 3.14। तो जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेंगे। तो गिवन क्या हमारे पास यहाँ पर, हाइट ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल नेक भी कह सकते हैं आप इसे, सिलेंड्रिकल नेक। तो नेक की हाइट है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहां से आ जाएगी हमारे पास में, रेडियस r विच इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल करेंगे सो 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, डायमीटर ऑफ
ऑफ स्फेरिकल ग्लास, इसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालेंगे इसका, सो वॉल्यूम सॉरी रेडियस निकालेंगे इसकी, रेडियस आर विच इज इक्वल टू 8.5/2 यानी कि डायमीटर की हाफ। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेसल कैन होल्ड, वेसल कैन होल्ड, कितना पानी होल्ड कर सकता है ये, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसे कैपिटल रखेंगे क्योंकि इसकी आर ज्यादा बड़ी है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक यानी कि पाई आर स्क्वायर। देखिए यहां से क्या आ रहा है हमारे पास में, पाई आ रहा है यहां से कॉमन, बचा अंदर 4/3 आर की पावर 3 प्लस यहां से बच गया हमारे पास में आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू उसने दे रखी है 3.14, 4/3 जो आर की वैल्यू है वो है 8.5/2 यानी कि 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू है 1, सो 1 इंटू 1 इंटू में 8। तो देखिए 2 दूनी 4, ये 4 हो गया यहां से कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास में क्या बच रहा है यहाँ पर 3.14 इंटू में, अब देखिए 85 की 85 से मल्टीप्लाई करोगे, 85 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 7225, यहाँ पे लगा लीजिए डेसिमल, ठीक है। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अपने 8.5 से, तो आपको जब आप 85 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 8.5 85 एक ही बात है, तो आपको मिलेगा 614.125। तो यहां से हमारे पास आ गया अंदर 614.125 बट्टे में हमें दे रखा है यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस में आया 8। तो 6 से पहले से काट लीजिए, क्या आ जाएगा 6 एकम 6, ठीक है 6 एकम 6 ना जाने की 0, यहां से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बचा, पॉइंट लगा लो, 6 3 18, 3 बच गया, 6 पंजे 30, फिर से 1 बच गया, 6 दूनी 12। अब देखिए 8 इसमें जोड़ेंगे तो आपको मिला 3.14 मल्टीप्लाई में 110.35। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। और जो वो लड़की बोल रही थी हमसे, वो कह रही थी कि इसमें जो पानी होल्ड हो सकता है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, यानी कि उस लड़की ने हमें जो बताया था वो गलत था। तो हम लिख देंगे शी इज इनकरेक्ट, कि वह गलत है। तो यहां पर खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज नंबर 13.2। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 13.3, क्योंकि 34 इस बार बोर्ड के एग्जाम में नहीं आ रही है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।